नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं सरफराज पठान आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। आपने मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपने सब तरफ से गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह के लिए हम जो जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देखते आ रहे होंगे। कुछ दिन पहले हमने नासिक महानगर पालिका को एक लेटर लिखा था। ये है वो लेटर। वैसे तो हम पिछले 6 साल से गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह के लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के काम में लगे हुए थे। औरंगाबाद में सिटी सर्वे ऑफिस में सारे तरफ हमने हमारे नोंदणीकृत पुरावे भी निकाले और जहाँ पर कमी थी वहाँ पर नोंद भी करके लिए। उसके बाद भद्रकाली पुलिस स्टेशन के माध्यम से हमारे कंपाउंड परमिशन जो हमने सिटी सर्वे ऑफिस से ली थी, मतलब हमने हद कायम जो करके ली थी, हमारी मोजनी करके जो शासकीय फीस भर के जो हमारी मालकी ज़मीन थी, उस ज़मीन पे हाँ जब हमारी हद हम कायम कर रहे थे, कंपाउंड कर रहे थे, वो भी सरकारी आदेश के अनुसार उस टाइमिंग पे भद्रकाली पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे दत्ता पवार, जो किसी हिंदुत्ववादी जातिवादी संगठन के इशारों पर वहाँ पर बार बार अपनी पुलिस भेज देते थे। तो वहाँ पर पुलिस आने के बाद में हमारे काम को रोका गया और बोला गया कि आप बिना महानगर पालिका के परमिशन के काम मत करो। ऐसा मुझे 149 की नोटिस भी दी गई। बहरहाल हमने सोचा इस चीज़ को वाद विवाद में नहीं डालना है और वाद विवाद करना भी नहीं। हमने रीतसर फिर नासिक महानगर पालिका को एक पत्र लिखा 13/1/2023 को। ये वो कागज़ है, ये लेटर है वो। और इस लेटर में करीबन 10-12 पन्ने, मैं पहुँच लेता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 लेटर के पन्ने ऊपर के 12, टोटल 12 पन्नों का ये लेटर हमने नासिक महानगर पालिका के आयुक्त, जो नासिक महानगर पालिका के आयुक्त है, कमिश्नर है, उनको हमने राइटिंग में ये कागज दिया था। ये है वो लेटर। और इस लेटर में सारे पुरावे कागज भी मतलब हमने सब जोड़ के 1 to 1 आयुक्त साहब से मिलकर दिया था। अब हुआ ऐसा कि जब हमने आयुक्त साहब को ये सारा कागज के दस्तावेज, हमारे लेटर वेटर सब दिए, तो उसके बाद में आयुक्त साहब ने हमारे सामने कागज पे एंट्री की और एंट्री करके ये टाउन प्लानिंग के जो संबंधित अधिकारी है संजय अग्रवाल सर, जब उनसे ऊपर जो भी उनके सीनियर होंगे, टाउन प्लानिंग के वरिष्ठ अधिकारी को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के बाद में इसके ऊपर टाउन प्लानिंग से हमारे को तो कोई लेटर नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब हमने सोचा क्या नासिक महानगर पालिका के अधिकारी निर्गार्जी बना कर रहे हैं, सर्वे के लिए नहीं आ रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे कंपाउंड की, तो क्यों ना हम इसके ऊपर अब आरटीआई फाइल करें। अच्छा, ये अर्जी का विषय क्या था जो मैंने लिखा था? गुमशुम शाह बाबा मस्जिद 49/006 सिटी सर्वे नोंदणीकृत नंबर के साथ साथ 117 चौरस मीटर की हमारी जगह है। इस जगह के लिए कंपाउंड परमिशन हमने मांगा था और इसके ऊपर कोई भी नासिक महानगर पालिका के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई ना हो। अगर कार्रवाई करनी है तो हमसे चर्चा करके, हमसे मिलके, हमारी बाजू सुन के कार्रवाई की जाए, ऐसा हमने इस लेटर में लिखा था। तो ये लेटर जब टाउन प्लानिंग गया, कोई उत्तर नहीं आया, आयुक्त कार्यालय से कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद मैंने एक आरटीआई फाइल किया। ये आरटीआई जो फाइल किया मैंने, ये 16/1/2023 को फाइल किया, ये अर्जी देने के कुछ दिन बाद। अब इसके ऊपर जब आरटीआई फाइल किया तो हम मजबूर हो गए, अधिकारी जो जातिवादी लीडरों के मार्गदर्शक में जो नासिक महानगर पालिका के अधिकारी काम कर रहे, वो अधिकारी अब जाग गए कि उन्होंने देखे ये होशियार आदमी है और ये आरटीआई के जरिए इसको फॉलोअप ले रहा है। उनको लगा आरटीआई इसको दफ्तरी कर देंगे कहीं, पर उन्होंने वो जातिवादी लोगों ने जो अधिकारियों का हाथ में लिए, वो अधिकारियों को समझ में आ गया कि ये जागरूक नागरिक है, इसको इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किए, इस आरटीआई में ऐसा उत्तर दिए कि भाई तुमने, उस उत्तर की कॉपी भी इसमें मेरे पास में, ये उत्तर की कॉपी मुझे आई। तो इसमें उन्होंने लिख के दिया कि तुमने जो 13/1/2023 को आयुक्त कार्यालय को पत्र दिए थे,
उस पत्र की हमने शानिशान किए और शानिशान करने के बाद में तुम्हारे कागज हमने देखे, जबकि सब कागज थे इसमें, लेकिन उन्होंने क्या निकाला कि आपने नोंदणीकृत आर्किटेक्ट के पास से पीटी शीट इसमें जोड़कर नहीं दी है, इसलिए हम आपको कंपाउंड की परमिशन नहीं दे सकते। बहरहाल इतनी भागदौड़ की है, 6 साल से भागदौड़ कर रहे थे, इतना सारा पैसा खर्च किए, पैसा भी कुछ हमारा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, जो जैसे जैसे इधर जाते हैं तो टाइम पे हर कोई अपने अपने जेब से खर्च कर देता है। तो इतना पैसा और इतना वक्त और इतना टाइम खर्चा किए, तो हम सोचे क्यों ना और 5-7 हज़ार रुपये पीटी शीट में जाएंगे कर लेते हैं, और कुछ अल्लाह के बंदों ने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करके पीटी शीट भी तैयार की हमने, और पीटी शीट तैयार करके हम अपील की, हमने उसके बाद में फिर अपील फाइल की, मतलब पीटी शीट करने का, और फिर अपील की, हमारे को मालूम है सुनवाई तो होंगी, तो सुनवाई के हम प्रॉपर पीटी शीट भी साथ में लेके गए। अब हमने नगर पालिका के जो संजय अग्रवाल सर थे, उप अभियंता, अब उप अभियंता ही थे ना, हाँ, संजय अग्रवाल सर टाउन प्लानिंग में, तो उनके पास में जब हम बैठे तो हमने उनको पीटी शीट, हमारे पुराने रिकॉर्ड 1992 1968 की जो गुमशुम शाह मस्जिद की नोंद है, वो सारे कागज हमने उनको दिखाए। दिखाने के बाद में वो कागज भी ऐसे ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा था उनको कागज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने एक सोच के रखा था एक निर्णय उनको क्या देना है और मुझे वहां से बस निकालना है। तो कागज वो कुछ पढ़ रहे नहीं थे, देख रहे थे, बस फटाफट फटाफट कागज को पलटा के उन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ऐसा करके उन्होंने आधा सुनोनी हो गई। मेरे को एक डायरी दी, उसको बोले साइन मारो, तो बोला सब आदेश, बोले आदेश कुछ दिन के बाद दिया जाएगा। बोला साइन में दे दूं, फिर आदेश मुझे मानने नहीं रहा, तो बोला आप प्रथम अधिकारी के लिए जो पिलिकन मॉल में जो सेकंड अपील जो है उनके पास जाओ, वहाँ तो टाइम पास ही रहता 2-2 3-3 साल। तो उनको मालूम था कि हम कुछ भी दे देंगे, ये वहाँ पर चले जाएंगे 2-4 साल टाइम पास, फिर आगे एक तो दरगाह, एक तो गुमशुम शाह मस्जिद बनेगी नहीं, या फिर जो बनी उसको डेमोलिश वापस कर देंगे, थोड़ी बहुत है जाली वाली लगेगी। तो इन्होंने एक सोची समझी साजिश से, जो जातिवादी लीडरों के साथ में सोची समझी साजिश उन्होंने बताई थी। हो रहा क्या, यहाँ पर एक हिंदू लीडर स्टेज पे खड़े रह के सिर्फ भाषण देता है, एक चपड़गंजू लीडर रोड पे आके दरगाह के बाहर आके एक स्टेटमेंट देता और शासन प्रशासन काम पे लग जाता, और जैसे आने वाली दरगाह को नोटिस दे दिए। उसके बाद में वो माहिम की जो छलावा था, एक्चुअली दरगाह भी नहीं था, बैठक थी वहाँ पर, और छलावे को तो नॉर्मली मुसलमान मानते भी नहीं, लेकिन एक टूरिस्ट पॉइंट बोल के था कि बाबा की वहाँ पर बैठक थी और बाबा वहाँ पर कुछ सीखते थे और सिखाते थे, तो याद में लोग वहाँ पर जाते थे। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर एक जाहिल बने से तावीज़ बना दिया था, तो उसको तो मुसलमान मानते ही नहीं थे। लेकिन ये चतुर राज ठाकरे, इसने पहले पूरी डिटेल निकाली होंगी ताकि जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो चतुर राज ठाकरे ने उसकी डिटेल निकाल के वो क्लिप अपने भाषण में रखी, और भाषण में रख के मुसलमानों को बोला कि आप ऐसे दरगाहों को मानते क्या, तो जाहिर बात है छलावों को और ऐसे इलीगल तावीज़ों को मुसलमान नहीं मानता। तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं हिंदू में भी वाह वाह हो जाएगी और मुसलमान भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए वो ये स्टंस राज ठाकरे के माध्यम से खेला गया। तो बहरहाल उसका हमारे को दुगना पछतावा है। और दूसरी बात जो एक भोगे का बोला गया, तो मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर मैंने अपनी बात रखा था, फिर से रखूँ कि मुझे कोई हर्ज नहीं है, अगर कानून है भोगे के लिए तो चाहे फिर वो मस्जिद के लिए भी है, मंदिर के लिए भी है, हर धार्मिक जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च भी जो भी है वो, उसके बाद में कानूनन सरकारी अधिकारियों के लिए, जो अधिकारी वसूली के लिए अपने गाड़ियां गिराते नासिक महानगर पालिका की भोगे लगा के, उनके लिए भी वो नियम है। कलेक्टर कचहरी से भी अगर कोई गाड़ी अपना कोई नियम कोई धोरण लेके जब गाड़ियों पे भोगे लगा के बेचते, उनके लिए भी नियम है। पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी भोगे लगा के कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रामों में गाइड किया जाता, उसके लिए भी नियम है। मतलब हर किसी को भोगा लगाने के ऊपर नियम है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सरकारी कोई कार्यालय हो, कुछ भी हो, तो सबके लिए वो नियम लागू नहीं बनता। और भोगे अगर बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए तो सबके भोगे बंद होने बनता, जो क्राइटेरिया दिया है वो सबके लिए लगने बनता है। तो ये मेरे पहले बोलना था, आज ही बोलना है। अगर शासन प्रशासन जैसा जागरूक हो गया मुसलमानों के मंदिर दरगाहों के पीछे मस्जिदों के पीछे लगा है, तो वैसे भोगे के अंदर भी लगा, तो सबके भोगे बंद करे और सबके ऊपर कार्रवाई करे। हमें कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें सबका विकास उसमें मुसलमान खुश। दूसरी बात, अगर कोई चपड़गंजू लीडर दरगाह के बाहर या दरगाह के आसपास या कहीं भी स्टेज पे खड़े रह के भाषण दे के
मंदिर को अपने दरगाह के आसपास अतिक्रमण या दरगाह अतिक्रमण बताता है, तो उस चपड़गंजू लीडर को मैं बता दूं कि जैसे दरगाह के आसपास फूल चद्दर बेचने वाले जो दुकानें बनाते हैं वो अतिक्रमण ही होती ज़्यादातर, क्योंकि फूल चद्दर बेचने वाले कुछ गाले नहीं खोलेंगे खुद के आके, तो शेड बेड बांध के करते हैं वो। तो वैसे फूल चद्दर बेचने वाले जब दरगाह और मस्जिद के बाहर होते हैं तो मंदिर के बाहर भी रहते हैं। तो अतिक्रमण अगर मस्जिद और दरगाह के बाहर है तो मंदिरों के बाहर भी है, गुरुद्वारे के बाहर भी है, चर्च के बाहर भी है, सरकारी अधिकारियों के ऑफिसों के बाहर भी है, पुलिस स्टेशन के बाहर भी है। हर जगह गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करा हुआ हर जगह मिलेगा। तो अभी मुसलमानों के आसपास जो दुकानें हैं या फिर दरगाह के अंदर अगर शेड बन गया है, वजू खाना बन गया, परमिशन नहीं लिए, तो उसको रेगुलाइज कर दो। तो बहरहाल कानून सबके लिए एक है। अननवाली दरगाह के ऊपर अगर अननवाली दरगाह के परिसर में अगर कार्रवाई होगी तो बाकी मंदिरों के भी आगे पीछे जो अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर शासन नहीं करता है, कोई मुस्लिम लीडर नहीं बोलते हैं, तो मैं बाकी मुस्लिम लीडरों के साथ चपड़गंजू लीडर भी नहीं है जो सत्ता की खुर्ची के वास्ते या पोस्ट के वास्ते चापलूसी करने वाला लीडर हूँ। मैं सच बोलने वाला हूँ। इसमें रिलेटेड है गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह, ये 2017 में नासिक महानगर पालिका के माध्यम से इसको डेमोलिश किया गया था। डेमोलिश करने का कारण ये था कि उस टाइमिंग में पेपर्स अदर नहीं किए थे और वो दरगाह डेमोलिश। तो मैं मेरे हिंदू भाइयों को भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे जो लोग हमारे मंदिरों के आसपास आके, दरगाहों के पास आके कुछ जातिवादी हिंदू लीडर ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाए, बोले और उनको जागरूक करें कि बाबा दरगाह के बाहर अगर अतिक्रमण है, मस्जिद के बाहर है, तो मंदिरों के बाहर भी है। तो ऐसा मत करो, ताकि दरगाहों के अगर मस्जिदों के अतिक्रमण होंगे तो फिर मंदिरों की बात आएगी। जैसे तुम पागल है वैसे मुसलमानों भी कुछ हमारे से पागल है जो कंप्लेंट देने के लिए भी सामने से आएंगे और कंप्लेंट देंगे। तो फिर किसी को बुरा ना लगे कि सरफराज पठान ने हमारे मंदिर के खिलाफ या हमारे मंदिर के परिसर में जो अतिक्रमण है या गैरकानूनी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया उसके खिलाफ तकरार दिया, तो बुरा ना माने और मिर्ची ना लगे। तो बहरहाल अभी हमने एक लेटर लिखा है, एक और ये लेटर लिख के हम अभी नगर पालिका को वापस देने वाले, क्योंकि मेरे कुछ जानकार भी नासिक महानगर पालिका में मेरे कुछ हिंदू भाई, मेरे हिंदू दोस्त लोग हैं जो मुझे अपने भाई के जैसा, अपने दोस्त के समझते, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि राज ठाकरे के बयान के बाद से अभी थोड़ी महानगर पालिका, सभी महानगर पालिका थोड़ी एक्टिव मोड में आ गई, क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है, जैसे बताते हैं हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। तो हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है तो कहीं ना कहीं प्रेशर कर रही होंगी कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट करो। जैसे राज ठाकरे के बयान के बाद में सब चीज़ें चालू हो गए, परेशान करो, उनको डरा के बताओ कि तुम हम संख्या ही है और तुम इस देश में मेहमान है, कभी तुम्हारे को हकल दिया जाएगा। तो ये सब जो षड्यंत्र वापस चालू हुआ है, अब तो बीजेपी भी उनके साथ में आगे लिए, जो ओपनली के लीडर लोग जातिवाद करते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, मुसलमानों को गिरा बढ़ा के बोलते, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनके साथ में एक और हिंदुत्ववादी सोच की सरकार आ गई। तो मतलब 50-50 100% जातिवाद कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस हो चुके हैं। तो महानगर पालिका को सारे इंटीमेशन शायद राज्य सरकार की तरफ से आए होंगे। तो मेरा एक चाहने वाला मेरा एक दोस्त है, हिंदू भाई है मेरा वो भी, जिसने मुझे फ़ोन करके बताया कि सरफराज भाई तुम्हारी गुमशुम शाह बाबा मस्जिद और दरगाह की जो फाइल है पेंडिंग, वो फाइल के अंदर फिलहाल में भी आदेश आया है ऊपर से कि उसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन जब तक हमने तुम्हारी फाइल पढ़ी और देखी है, तुम्हारी फाइल पूरी जेन्युइन है, तुम्हारी मालकी ज़मीन है, सब कुछ है, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने नहीं बनता। लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझ के हमारे को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं कि वजह की कार्रवाई करो। तो अभी फिलहाल में 8 दिन से कंटिन्यू मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है। तो आप जल्दी से एक लेटर और लिख के संबंधित अधिकारी को इसके अंदर पूछ पछाड़ करो और पत्र व्यवहार करो और बोलो कि भी हमारे को कंपाउंड परमिशन दो, या फिर हमारी दरगाह और मस्जिद को परमिशन नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, ऐसे लेखी में लो। जो लेखी में स्टार्ट से मांग रहा अभी तक नहीं दे रहे, तो उन्होंने भी वही बात बोली
कि लेखी कम से कम कागज आए, तो हम लोग भी आए तो हमारे को बताने को तुम्हारे पास कागज है। तो हमने पूरा डिटेल में भी कागज बनाया है, और ये लेटर अभी हम आज शाम में जैसे भी टाइम मिलेगा तो हम जाके नगर पालिका को दाखिल कर देंगे। एक चीज़ और इसमें बता दूं कि इन्होंने हमारे को ओरली टाउन प्लानिंग के अधिकारियों ने बताया था कि भाई स्मार्ट सिटी अंतर्गत हमने जगह ले ली है। स्मार्ट सिटी का जो नासिक शहर में स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट चालू है उसके अंतर्गत हमने जगह ले ली है, ऐसा उन्होंने हमारे को बताया। अब बताया उन्होंने तो मैंने बोला ठीक है तुमने ले ली, लेकिन लेने के बाद में हमारी 7/12 माल की जमीन है, ले ली तो किस बिना पे ली? किसी की माल की जमीन फ्री में ली जाती, जबरन ली जाती, उसको बाकायदा एक लेखी पत्र देना पड़ता कि भाई फला फला तुम्हारी जमीन नासिक शहर के डेवलपमेंट के लिए हम ले रहे, तुम्हारा क्या बोलना है? पूछ पछाड़ की जाती है, सामने वाला समाधानी होता है तो ली जाती है, और समाधानी नहीं होता है तो फिर किसी कोर्ट के आदेश के बिना पे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है तो आदेश पे लेने के बाद में उसको डेमोलिश करके ली जाती है। उसके बाद भी उसको उसका मुआवजा देना पड़ता है, चाहे जमीन के बदले जमीन, या उसके बदले पैसा, या उसके बदले FSI, ऐसे कुछ 3 चीजों में उसको देना पड़ता है। तो हमने ये सवाल भी किया, टाउन प्लानिंग के अधिकारी फिर थोड़े तितर बितर हो गए, बिचक गए बात सुन के हमारी। उनको लगा ये भी ज्यादा होशियार आदमी दिख रहा है, ये तो बाल की खाल निकाल रहा है। तो बोलते हैं ऐसा तो कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन ठीक है देखते हैं, कुछ होगा तो बताएंगे। बोला दिखाओ, मैं तो मांग रहा हूँ ना कागज से, मैंने कागज में लिख के दिया ना कि भाई हमारी जमीन तुमने लिए तो किस बिना पे लिए, खुलासा दो हमारे को। तो जब संजय अग्रवाल साहब के साथ हमारी अपील सुनवाई हुई तो हमारे को अपेक्षा थी कि उसमें खुलासा आएगा, लेकिन उन्होंने खुलासा नहीं देते, उन्होंने वो लिख के दिए कि तुम्हारी फाइल हमने नगर पालिका के अधिकारियों विभाग को वर्क कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं झोल झपाटी का ये चालू है कि इन्होंने जगह जो ली वो गैर कानूनी तरीके से ली है, डेमोलिश जो किया है वो गैर कानूनी तरीके से किया है, इसलिए वो खुलासा नहीं कर रहे हैं और पेपर भी दे रहे नहीं है। तो बहरहाल ये लेटर भी देने के बाद में मैं बहुत जल्द अगर इसमें उत्तर नहीं आया तो नासिक महानगर पालिका के बाहर उपोषण के लिए बैठने वाला हूँ। और उपोषण को बैठने वाला, चाहे वो एक दिन का लाक्षणिक उपोषण हो, धरना उपोषण हो, आंदोलन उपोषण हो या आमरण उपोषण हो, जो भी उपोषण हो टाइम पे डिसाइड करूंगा, लेकिन बैठने वाला हूँ। तो उस उपोषण में मेरा साथ कौन कौन देने वाले हैं वो कमेंट के जरिए मुझे बताए, उनका नाम तो कमेंट में आ जाएगा, अपना लोकेशन बता दे वो कहाँ से है और उनका फ़ोन नंबर डाल दे, ताकि मैं लोकेशन से उपोषण से 2-4 दिन पहले सबको इन्फॉर्म कर दूं कि फला फला तारीख को इतने इतने बजे इतनी इतनी जगह बैठने वाला है। तो आप लोग समर्थन दे, अगर मेरा मुद्दा सही है तो मैं सभी मेरे चाहे हिंदू, मुस्लिम, दलित, पंजाबी, क्रिश्चियन सभी भाइयों से मैं अपील करूंगा कि अगर मेरे मुद्दे आपको सही लगे हैं, मेरी बात सही लगी है, तो इस काम में आप हमारे साथ में मदद करें, मिलजुल के खड़े रहे हमारे लिए। क्योंकि आज अगर मस्जिद की बात है तो कल मंदिर की बात हो सकती है, परसों गुरुद्वारे की भी, चर्च की बात हो सकती है। तो हमें ऐसी जातिवादी लीडरों के स्पीच से अपने देश को, अपने शहर को, अपने राज्य को कैसे बचाना है और अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कैसे बना के रखना है, इसके लिए हम एकजुट होकर काम करें, ताकि हमारे इंडिया का, हमारे महाराष्ट्र का और हमारे नासिक का एक गुड मैसेज आउट ऑफ इंडिया जाए, ताकि लोग देखें कहीं ना कहीं जातिवाद करने वाले लीडर है तो कहीं ना कहीं सारे समाज को लेके, सारे आवाम को लेके चलने वाले कुछ लीडर भी है, कुछ लोग भी है, कुछ सामाजिक संगठन भी है और अन्य कॉमन पब्लिक भी है जो दिखेगी हमारे साथ। तो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा और ये मैसेज जाना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह इस बात में की अगली जो फीडबैक रहेगी निवेदन देने के बाद मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज।